हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। आज हम शुरू करेंगे लेटर वैदिक पीरियड से, जिसका टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का। अगर हम इसके जियोग्राफिकल पीरियड की बात करें, जियोग्राफिकल एरिया की बात करें, तो जो आर्यंस थे वो धीरे धीरे पूरे के पूरे नॉर्दर्न इंडिया में ही सेटल हो गए थे। जो इनका कल्चर था वो सरस्वती रिवर से शिफ्ट होकर गंगा की तरफ जा रहा था। गंगा को बोलते थे मध्य देशा। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में और भी बहुत सारी रिवर्स का नाम आया है, जैसे कि नर्मदा हो गया, सादा नीरा हो गया जिसको कि गंडक बोलते हैं आज की डेट में, और चंबल रिवर हो गया। तो और भी रिवर्स के नाम आते हैं। तो लोग जो थे वो एक्सपैंड करने लग गए थे, धीरे धीरे ईस्ट की तरफ जाने लग गए थे। सतपथा ब्राह्मणा है तो उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि उस टाइम पे जो लोग थे वो ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे। तो जो सतपथा ब्राह्मणा है उसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे विदेगम अथवा एक ट्राइब है, कि कैसे विदेगम अथवा माइग्रेट करा था सरस्वती रिवर से आगे ईस्ट की तरफ। तो वो जो ट्राइब था वो पहले सरस्वती रीजन में रहता था, फिर वो सादा नीरा जो रिवर थी उसको क्रॉस करके धीरे धीरे वो विदेहा में पहुंच गया था। विदेहा कहाँ पे है? वो ईस्ट में पड़ता था। तो उनके रास्ते में जब कहीं जंगल आते थे तो वो क्या करते थे, वो जंगलों को आग लगा के तो रास्ता अपना क्लियर कर लेते थे, अपना रास्ता बना लेते थे जैसे वो ईस्ट की तरफ जा रहे थे। इसके अलावा उस टाइम पे जनपदास भी आए थे, बहुत सारे जनपदास मीन्स की बहुत सारी स्टेट्स भी बनी थी। जनपदास में जो फेमस है वो कौन कौन से है, जैसे कुरु हो गया, कुरु बना था पुरुष एंड भ्रातास को कंबाइन करके। पंचाला हो गया, पंचाला बना था तुर्वाशस एंड क्रीविस को कंबाइन करके। काशी हो गया। ये सारे के सारे जो जनपद आए थे ये आए थे द्वापर रीजन में। अगर हम लेटर वैदिक पीरियड का लिटरेचर देखें तो उसमें विंध्या माउंटेन्स के बारे में भी लिखा हुआ है। विंध्या माउंटेन्स कहाँ पे पड़ती थी? ये उस टाइम पे जो इंडिया था वहां पे सदर्न माउंटेन थी उस टाइम पे। अभी जो विंध्य सतपुरा माउंटेन्स है, अभी विंध्या माउंटेन्स मिडल इंडिया में आती है। उस टाइम पे जो इंडिया की कुछ टेरिटोरियल डिविजन्स भी करी गई थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करा गया था। कौन कौन सी थी? एक था आर्यावर्ता, आर्यावर्ता में आता था नॉर्दर्न इंडिया, मध्य देशा में आता था सेंट्रल इंडिया, और दक्षिणापथ में आता था सदर्न इंडिया। फिर हम बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की पॉलिटी की, कि उस टाइम पर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े किंगडम आ गए थे, स्टेट्स बन गई थी, सिटीज बन गई थी लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। तैत्तिरीय ब्राह्मणा एक है, उसमें एक थ्योरी दे रखी है डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। मतलब कि उस टाइम पे जो राजा का किंगशिप था उसको आगे डिवाइड किया गया था, आगे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया था, सो दैट कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी इजी हो सके। अगर हम गवर्नमेंट मशीनरी की बात करें तो गवर्नमेंट मशीनरी भी उस टाइम पे थोड़ी इलेबोरेट हो गई थी। पहले क्या होता था, पहले ऋग्वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो पुरोहिता ही होता था। जितने भी किंगडम के काम होते थे सारे के सारे काम पुरोहिता ही करता था। बट अब क्या हुआ, जो लेटर वैदिक पीरियड था उस टाइम पे न्यू सिविल फंक्शनरीज आ गई, मतलब कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग बंदे रखे गए। जैसे कि अगर जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको बोलते थे भगदुदा, और जो रॉयल हेराल्ड था या चैरियटर था, मतलब कि जो रथ चलाता था, उसको बोलते थे सारथी और सूता। जो चैम्बरलेन का काम करता था, चैम्बरलेन मतलब जो राजा का किंगडम था उसके छोटे मोटे काम देखता था, उसको मैनेज करता था, उसको बोलते थे खस्त्री। जो कुरियर का काम करता था उसको बोलते थे अक्षवपा। इसके अलावा उस टाइम पे जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे वो भी अलग अलग होते थे। जो जनरल होते थे उनको बोलते थे सेनानी, और जो विलेज का हेड होता था उसको बोलते थे ग्रामनी, और ये अपने अलग अलग काम करते थे। इस पीरियड में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी थोड़ी बहुत शुरुआत हुई। उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक रेगुलर सिस्टम बनना शुरू हुआ था इस टाइम पीरियड पे। तो इस टाइम पीरियड में क्या होता था कि बहुत सारे जो विलेजेस होते थे उनका एक ग्रुप बना दिया जाता था, और वो ग्रुप की एडमिनिस्ट्रेशन करना, वो सारे काम किसके होते थे? शतपथी के होते थे। शतपथी वो सारे काम करता था। जैसे कि जो ग्रुप होता था उसमें जो बेसिकली 100 विलेजेस का ग्रुप होता था, तो वो ग्रुप बना के उसकी फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे दिया जाता था शतपथी को। जो विलेज का ऑफिशियल होता था वो होता था अधिकृता।
इसके अलावा उपनिषद में एक वर्ड मेंशन किया हुआ है उग्रास। तो मोस्ट प्रोबेबली उपनिषद में जो उग्रास वर्ड मेंशन किया है उसका मतलब उस टाइम पे पुलिस ऑफिशियल्स होता था अकॉर्डिंग टू लेटर वैदिक पीरियड। मतलब कि उस टाइम पे पुलिस ऑफिशियल्स भी होते थे। जो किंगडम का कंट्रोल होता था वो सभा एंड समिति करती थी, जैसे कि ऋग्वैदिक पीरियड में भी हमने पढ़ा था सभा एंड समिति के बारे में। तो इस टाइम पे भी जो किंगडम के जो मेजर काम होते थे, जो किंगडम को कंट्रोल करती थी वो सभा एंड समिति ही कंट्रोल करती थी। और जो विधाता का सिस्टम था वो इस टाइम पे पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इवन के जो किंग की स्टैंडिंग आर्मी होती थी वो भी इस टाइम पे खत्म हो चुकी थी। जुडिशियल सिस्टम जो था वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। जो किंग था वो मेन रोल प्ले करता था क्रिमिनल लॉ को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो क्रिमिनल जो काम होते थे, जो क्राइम्स होते थे, उनको कौन देखता था? उनको किंग ही देखता था। और मेजर क्राइम उस टाइम पे कौन कौन से होते थे? जैसे कि किलिंग ऑफ एन एम्ब्रियो, होमिसाइड हो गया, ब्राह्मणा का मर्डर हो गया, या कोई चोरी हो गई, जैसे गोल्ड की चोरी करी है किसी ने, ड्रिंकिंग सूरा। सूरा क्या होता था? सूरा एक अल्कोहलिक ड्रिंक थी, उसको पीना भी उस टाइम पे एक क्राइम माना जाता था। जो ट्रेजन था वो एक कैपिटल ऑफेंस माना जाता था उस टाइम पे। ट्रेजन क्या होता है? ट्रेजन होता है जो बंदा अपने देश के साथ गद्दारी करता है, बेसिकली जो देशद्रोही होता है, गद्दार होता है, उसको एक मेजर क्राइम माना जाता था उस टाइम पे। नेक्स्ट बात करते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी में क्या हुआ? जैसे धीरे धीरे टाइम निकलता गया, पहले ऋग्वैदिक पीरियड आया, फिर लेटर वैदिक पीरियड आया। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? जो याचना करते थे, सैक्रिफाइसेस वगैरह करते थे, तो याचना का जो सिस्टम था वो थोड़ा इलेबोरेट हो गया, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सेरेमनीज हो गई जो याचना की होती थी। तो इसीलिए जो याचना करता था, जो सैक्रिफाइसेस करवाता था, उसके लिए वो एक लर्न्ड मैन रखने लग गए। वो लर्न्ड मैन कौन था? वो था ब्राह्मणास। तो जो याचना करवाते थे इस टाइम पे वो ब्राह्मणास ही करवाते थे। याचना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सेरेमनी हो गई थी इस टाइम पे। जो आर्यंस थे वो धीरे धीरे ईस्ट और साउथ की तरफ एक्सपैंड करने लगे थे। तो आर्यंस में एक ग्रुप जो कि किसी भी जगह पे जाता था, उसकी टेरिटरीज को कॉन्कर करता था और उसको एडमिनिस्टर करता था, उस ग्रुप को बोलते थे क्षत्रियास। जो बाकी के आर्यंस थे उनकी एक अलग क्लास बना दी गई थी, उस क्लास को बोलते थे वैश्यास। वैश्यास वर्ड कहाँ से आया है? विश से आया है। विश का मतलब होता है पीपल। और जो नॉन आर्यन लोग होते थे उनकी एक अलग फोर्थ क्लास बना दी गई थी, उनका नाम रखा था शूद्रास। तो हर टाइम पीरियड में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, इनकी अलग अलग डेफिनेशन आती रहेगी। तो इनके अकॉर्डिंग क्षत्रिय कौन थे? जो कि टेरिटरीज को कॉन्कर करते थे, उनको एडमिनिस्टर करते थे। जो बाकी के आर्यंस थे उनको वैश्य की क्लास में रख दिया, और जो नॉन आर्यंस थे उनको फोर्थ क्लास अलग एक शूद्रा की क्लास में रख दिया। सोसाइटी की ये वाली जो डिवीजन थी उस टाइम पे ये इतनी ज्यादा रिजिड नहीं होती थी। गोत्रा का सिस्टम उस टाइम पे भी चलता था। इसके अलावा जो हायर कास्ट के होते थे, हायर कास्ट की शादी लोअर कास्ट के साथ हो जाती थी उस टाइम पे, बट शूद्रा के साथ वो शादी करने की परमिशन नहीं देते थे। हायर कास्ट की, जैसे कि कोई हो गया अपना क्षत्रिय हो गया, क्षत्रिय की शादी लोअर कास्ट से हो सकती है, वैश्य से हो सकती है, बट क्षत्रिय की शादी कभी शूद्रा से करने की परमिशन वो नहीं देते थे। सोसाइटी में पोल्यूशन वाला सिस्टम उस टाइम पे आ गया था। पोल्यूशन मींस अनटचेबिलिटी वगैरह, छुआछूत जिसको बोलते हैं। तो उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट काम करता था, चलता था उस टाइम पे। एक जबला उपनिषद है। जबला उपनिषद में 4 आश्रमा के बारे में बात करी गई है, मतलब कि 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात करी गई है उस टाइम पे। कौन कौन सी स्टेजेस है? ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था एंड सन्यासा। ये 4 स्टेजेस लाइफ की बताई गई है। जो आश्रम सिस्टम है उसमें 4 पुरुषार्थस भी आते हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ये 4 आते हैं पुरुषार्थ आश्रमा में। वुमेन के स्टेटस की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे इस टाइम पीरियड में वुमेन का स्टेटस भी डिक्लाइन कर रहा था। ऐत्रेय ब्राह्मणा के अकॉर्डिंग जो डॉटर होती थी, डॉटर को मिजरी माना जाता था, एक शराब माना जाता था। और जो सन होता था वो होता था प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली। उनके हिसाब से जो सन है वही फैमिली की प्रोटेक्शन करेगा, वही फैमिली को बचाएगा। मैत्रेय संहिता के अकॉर्डिंग 3 इवल्स थी उस टाइम पे। 3 जो काम थे उनको सबसे बुरे माना जाता था। कौन कौन से? एक तो लिक्वर मीन्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स कंज्यूम करना,
वोमेन हो गया, थर्ड हो गया डाइस हो गया। डाइस मीन्स गैम्बलिंग वगैरह, जुआ खेलना। तो ये जो 3 थे वो 3 इवल्स थे उस टाइम की सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू मैत्रेय संहिता। मोनोगैमी जो था वो भी उस टाइम पे चलता था, बट जो पॉलीगैमी था वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो चुका था उस टाइम पे। मोनोगैमी मतलब मीन्स कि एक बंदे की एक ही वाइफ होगी। पॉलीगैमी मीन्स एक बंदे की एक से ज्यादा बीवियां भी हो सकती है। मोनोगैमी तो था ही, बट साथ में पॉलीगैमी उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो चुका था। वोमेन जो होती थी उनको पॉलिटिकल असेंबलीज में जाने की मनाही होती थी, उनको रोका जाता था, पॉलिटिकल असेंबली में जाना उनको अलाउड नहीं था। याचना वाक्यकार की डायलॉग के अकॉर्डिंग उसमें से ये पता चलता है कि कुछ वोमेन उस टाइम पे हायर एजुकेशन भी उनके पास थी, कुछ वोमेन एजुकेटेड थी उस टाइम पे, पढ़ी लिखी भी थी, बट कुछ थी, सारी नहीं थी, ज्यादातर जो होती थी वो अनपढ़ ही होती थी। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिजेस की, जिसको बोलते हैं विवाह। उस टाइम पे जो 8 तरह की शादियां होती थी, कौन कौन सी थी? पहली है ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह में क्या होता था, लड़की की शादी कर दी जाती थी और साथ में दहेज दिया जाता था, डॉरी दी जाती थी जो लड़के को। दैवा विवाह में क्या होता था कि लड़की की शादी किसी प्रीस्ट के साथ कर दी जाती थी एज अ फीस, ठीक है, तो प्रीस्ट की फीस समझ के उसको वो लड़की ही दे देते थे। अर्श विवाह में क्या होता था, लड़की की शादी लड़के के साथ होती थी आफ्टर एक्सेप्टिंग ए ब्राइड प्राइस, उसके बदले में वो उसके पैसे लेते थे। प्रजापत्य विवाह में क्या होता था, इसमें लड़की की शादी लड़के लड़की की शादी होती थी विदाउट डिमांडिंग ए ब्राइड प्राइस, इसमें कोई ब्राइड प्राइस कोई डायरी सिस्टम कुछ नहीं होता था, सिंपल शादी हो जाती थी लड़के लड़की की। गंधर्व विवाह में क्या होता था, लव मैरिज, अपनी मर्जी से ही लड़का लड़की शादी कर लेते थे। असुरा विवाह में क्या होता था, लड़की को पहले वो खरीदते थे, परचेज करके लाते थे, फिर उसकी शादी होती थी। राक्षस विवाह में क्या होता था कि कोई भी राजा अगर हार जाता था तो उसकी बेटी के साथ शादी हो जाती थी, या फिर उसकी बेटी को वो किडनैप करके ले आते थे, फिर उसकी शादी कर लेते थे उसके साथ ही। पिशाच विवाह में क्या होता था कि लड़की के साथ पहले रेप किया जाता था, फिर उससे शादी करी जाती थी। फिर 2 टर्म्स और आती है, अनुलोमा विवाह एंड प्रतिलोमा विवाह। इसमें क्या होता है, जो अनुलोमा विवाह है इसमें होता है जो लड़का होता है वो अपर कास्ट का होता है और लड़की लोअर कास्ट की होती है, तो उन दोनों की शादी होती है। प्रतिलोमा विवाह इसका उल्टा होता है, इसमें लड़की अपर कास्ट की होती है और लड़का लोअर कास्ट का होता है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे रिलीजन। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।